हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है जस्ता का निष्कर्षण। ठीक है, जो कि ये भी 5 नंबर का पूछता है और इस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जस्ता या जिंक दोनों एक ही है। ठीक है, इसका संकेत जो होता है Zn होता है, परमाणु संख्या 30 होता है और इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है जिंक ब्लेंड, क्लेमाइन और जिंकाइट। ठीक है, जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है Zns और क्लेमाइन का होता है ZnCO3 और जिंकाइट का होता है ZnO। अब देखिए, जो जस्ता है ना, ये हम कैसे प्राप्त करते हैं। जस्ता का निष्कर्षण मुख्य रूप से जिंक ब्लेंड और क्लेमाइन अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखिएगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, जिसमें ऑक्सीजन ना हो अगर हम निष्कर्षण करें तो उसको वायु की उपस्थिति में कर दीजिए। और वह वायु की उपस्थिति में पढ़ाए थे कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। ठीक है, तो इसको किस में करेंगे। अब उतना कौन बोलेगा कि वायु की उपस्थिति में गर्म करके, चाहे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके, इतना कौन बोलेगा। नॉर्मल से ऐसे ही बोल देते हैं कि जिंक ब्लेंड को भर्जित करके, ठीक है, चाहे जारित करके बोल सकते हैं, जारित ही लिख देते हैं। जिंक ब्लेंड को जारित करके, ठीक है, जस्ता का ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। जब इसको जारित करेंगे ना तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये 1 नंबर वाला है, इसका ZnS है, यहाँ जो है ZnS होगा, ZnS है। इसको हम किस में, वायु की उपस्थिति में गर्म कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, ZnO प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और SO2 बाहर निकल जाता है। संतुलित नहीं है, संतुलित बाद में कर दिया जाएगा। अच्छा, अपना कर लीजिएगा। देखिए, ZnO प्राप्त हो गया ना, ये हो गया, इसमें जस्ता का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। उसके बाद जो क्लेमाइन अयस्क है इसको निष्ठापित करते हैं। ठीक है, निष्ठापित यानी वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्या होगा, देखिए, जो क्लेमाइन अयस्क है इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर नहीं रहता तो उसको जारित कर देते, चाहे भर्जित कर देते। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, क्लेमाइन अयस्क को निष्ठापित करके या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके। ठीक है, जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं यानी इसको ऐसे ही गर्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ZnCO3 है, इसको ऐसे ही जब गर्म करेंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा ZnO यहाँ से, और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जस्ता का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। पहला जिंक ब्लेंड से, तो जिंक ब्लेंड में बोलेंगे कि वायु की उपस्थिति में गर्म करके जस्ता का ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, या जिंक ब्लेंड को जारित करके या भर्जित करके जस्ता का ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, ये प्रोसेस। उसके बाद यहाँ क्लेमाइन से दूसरा में, तो क्लेमाइन में बोलेंगे कि क्लेमाइन अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके जस्ता का ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। दोनों में जस्ता का ही ऑक्साइड प्राप्त होगा, याद रखना, बहुत ही सिंपल है ये। दोनों में जस्ता का ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वायु की उपस्थिति कर दिए हैं, और इसमें ऑक्सीजन है तो वायु की अनुपस्थिति कर दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा जस्ता का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। पुनः क्या करते हैं, यहाँ पे जो जस्ता का ऑक्साइड है ना ZnO, इसको कोयले के चूर्ण के साथ, ठीक है, कोयले के चूर्ण, और जिसका संकेत होता है केवल C, ठीक है, केवल C होता है, तो कोयले के चूर्ण के साथ हम गर्म करते हैं तो हमें मुख्य जस्ता प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। जहाँ पे यहाँ पे जस्ता का ऑक्साइड है ना, इसकी अभिक्रिया कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। ठीक है, कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, चाहे कराएंगे इसकी अभिक्रिया, तो हमें जो है जस्ता प्राप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो जस्ता प्राप्त होता है ना उतना शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, जितना शुद्ध चाहिए उतना नहीं हो पाता है, इसलिए इसका क्या कराते हैं, ये जो जस्ता है केवल इसका वैद्युत अपघटन करा देते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटन, केवल वैद्युत अपघटन करा देते हैं तो हमें शुद्ध जस्ता भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये था जस्ता का निष्कर्षण, जो कि मेरे व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और आप भी इसको 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बार बार इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।